हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपके अपने इस परिवार एग्जाम सर में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 के विज्ञान। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? कक्षा 10 के विज्ञान। ठीक है, तो विज्ञान पढ़ने से क्या विज्ञान के बारे में जान लेते हैं। ठीक ना, विज्ञान के बारे में क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है, साइंस यानी इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साइंस बोलते हैं। ठीक है, विज्ञान को क्या बोलते हैं, साइंस। जो साइंस शब्द है किससे लिया गया है, साइंटिया शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है, साइंटिया शब्द। ठीक है, जो साइंटिया किस भाषा का शब्द है, कहेंगे तो लैटिन भाषा शब्द है। कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है ना, ठीक है, लैटिन भाषा शब्द है। साइंटिया का मतलब क्या होता है, साइंटिया का मतलब कहेंगे इसका मतलब होता है टू नो। क्या होता है, टू नो। ठीक है, टू नो का मतलब क्या होता है, जानना। क्या होता है, जानना। ठीक है, तो किसी वस्तु के बारे में जानना है क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, किसी वस्तु के बारे में जानना है क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, यहाँ से जो विज्ञान की परिभाषा होगी क्या होगी, कहेंगे किसी किसी वस्तु की सुव्यवस्थित सुव्यवस्थित सुसंगठित सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध ज्ञान, क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाएगा, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, क्रमबद्ध ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है, ठीक है, जो हमारी परिभाषा क्या है, तो किसी वस्तु की सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाएगा, हमारा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो चलिए जो विज्ञान को तीन भागों में फिर बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में। ठीक है, चलिए ठीक है, जिसमें पहला आपका क्या आएगा, फिजिक्स। क्या आएगा, फिजिक्स। ठीक है, दूसरा क्या आएगा आपका, केमिस्ट्री। क्या आएगा, केमिस्ट्री। इसके बाद क्या आएगा, बायोलॉजी। क्या आएगा, बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स यानी इसको क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको, भौतिक भौतिक विज्ञान। इसको क्या बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलते हैं रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको, रसायन विज्ञान। इसको क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं इसको, जीव विज्ञान। ठीक है ना, तो हमको क्या पढ़ना है भाई, हमको पढ़ना है क्या, जीव विज्ञान। क्या पढ़ने हैं, जीव विज्ञान। ठीक है, चलिए जीव विज्ञान स्टार्ट करते हैं तब। चलिए, तो जीव विज्ञान क्या है, ठीक है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। जो बायोलॉजी शब्द है दो शब्द से मिलकर बना है। किन शब्द से, दो शब्द से। होता है बायोस। ठीक है, बायोस, और दूसरा क्या होता है, लोगोस। ठीक है, बायोस का मतलब क्या होगा, तो कहेंगे लिविंग। क्या होता है, लिविंग, जिसका अर्थ क्या होता है, सजीव होता है। क्या होता है, सजीव। ठीक है, और लोगोस का अर्थ क्या होता है, टू स्टडी। क्या होता है, टू स्टडी। ठीक है, और टू स्टडी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। क्या होता है, अध्ययन करना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, क्या होगी, तो कहेंगे विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत क्या होते हैं, जिसके अंदर सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अंतर्गत किया जाता है, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। उन्हें क्या बोलेंगे हम लोग, जो विज्ञान यानी क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। ठीक है, जो बायोलॉजी की जनक है, कौन है, बायोलॉजी को जनक किसको बोलते हैं, अरस्तु। किसको बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं। किसको बोलते हैं, अरस्तु। ठीक है, फिर जब विज्ञान हमारा पोषण की अवस्था पर, ठीक है, जो हमारे जो विज्ञान है दो तरह के होते हैं, यानी पोषण के आधार पर कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं। इनको दो भागों में बांट दिया गया पोषण के आधार पर। कौन कौन से हैं वो,
चलिए तो देख लेते हैं दो भागों में क्या क्या है। कहेंगे एक होता है जूलॉजी, ठीक है, क्या होता है जूलॉजी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जंतु विज्ञान, क्या बोलते हैं जंतु विज्ञान, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है बॉटनी, क्या होता है बॉटनी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं वनस्पत विज्ञान, क्या बोलते हैं वनस्पत विज्ञान, ठीक है। वनस्पत विज्ञान के जो जनक हैं कौन है थियोफ्रेस्टस, कौन है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। चलिए तो अब कहेंगे जूलॉजिक जनक कौन है, तो जूलॉजिक जनक भी कौन है अरस्तु ही है, कौन है अरस्तु, ठीक है। चलिए परिभाषा लोगों को पता ही हो गया, ठीक है। जियोलॉजी यानी जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान कहेंगे वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या हो सजीवों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। फिर पुनः जीव विज्ञान को किसके आधार पर, तो कहेंगे पोषण के आधार पर, किसके आधार पर पोषण के आधार पर दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। इसका जो वर्गीकरण किसने किया है, कहेंगे तो अरस्तु ने किया है, किस कैटेगरी पे यानी किस आधार पर, कहेंगे पोषण के आधार पर दो भागों में बटा, कौन कौन से जूलॉजी, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं जंतु विज्ञान, इसके बाद बॉटनी, ठीक है, दूसरा क्या होता है बॉटनी यानी वनस्पत विज्ञान, ठीक है। तो जूलॉजिक जंतु जनक कौन है, कहेंगे अरस्तु हैं, और बॉटनी यानी वनस्पत विज्ञान के जनक कौन है, कहेंगे थियोफ्रेस्टस, ठीक है, कौन है थियोफ्रेस्टस, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने चैप्टर यानी कक्षा 10 में जो पहला चैप्टर हमारा क्या है जैव प्रक्रम, क्या है हमारा जैव प्रक्रम, ठीक है। चलिए तो उस तरफ बढ़ते हैं, चलिए आ गया हमारा, चलिए ठीक है। जैव प्रक्रम पहले क्या होता है थोड़ा इंट्रोडक्शन यानी परिचय कर लेते हैं, ठीक है। जो यानी ब्रह्मांड में हमारी दो ही तरह की वस्तुएं पाई जाती हैं, ठीक है। एक क्या होता है सजीव, ठीक है, सजीव क्या है वे वस्तुएं जिनमें क्या पाया जाता है जीवन पाया जाता है, क्या पाया जाता है जीवन, ठीक है ना, क्या पाया जाता है, ठीक है। जिन वस्तुओं में क्या पाया जाएगा, जिन वस्तुओं में क्या पाया जाए जीवन पाया जाता हो, ठीक है, जीवन पाया जाता है क्या कहलाएंगे सजीव कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे सजीव, ठीक है। यानी जिन वस्तुओं में क्या पाया जाए जीवन पाया जाता है वो क्या कहलाते हैं सजीव कहलाते हैं, ठीक ना। तो सजीवों के कुछ मुख्य लक्षण होते हैं, क्या होते हैं कुछ मुख्य लक्षण, तो जो क्या करते हैं निर्जीव से भिन्न रखते हैं इनको, ठीक ना। तो मुख्य लक्षण क्या क्या है देख लीजिए, क्या होता है, ठीक है, शोषण हो गया, ठीक है, गति हो गया, ठीक है, और क्या हो गया उत्सर्जन, ठीक है, और क्या है प्रजनन, क्या है ये प्रजनन, ठीक है। तो ये सब क्या है सजीवों के कुछ मुख्य लक्षण है, क्या है सजीवों के कुछ मुख्य लक्षण है जो क्या करते हैं इनको निर्जीव निर्जीव अवस्था में क्या करते हैं यानी भिन्न रखते हैं उनसे, ठीक अलग रखते हैं, ठीक है। आप सजीवों के लक्षण याद कर लीजिएगा क्या क्या है श्वसन है, गति है, उत्सर्जन और प्रजनन, ठीक है। ये सब क्रियाएं जिस वस्तु में क्या देखने को मिलेगा आप उससे क्या कहेंगे वो सजीव है, क्या है सजीव है, ठीक है। तो क्या हमारा पेड़ पौधे भी सजीव है, जी हाँ हमारा पेड़ पौधे भी सजीव है, ठीक ना। तो हमारे जो पेड़ पौधे भी क्या आते हैं सजीवों के अंतर्गत आते हैं। चलिए इसके बाद क्या पढ़ना हमको निर्जीव, क्या पढ़ने हैं निर्जीव, ठीक है। निर्जीव क्या है यानी नॉन लिविंग, ठीक है, क्या है नॉन लिविंग बींग्स, ठीक है। तो निर्जीव क्या है निर्जीव वस्तु हैं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता, क्या होता है जिसमें जीवन नहीं पाएगा यानी जिन वस्तुओं में क्या पाया जाए जीवन नहीं पाया जाता, ठीक है। जिन वस्तुओं में जिन वस्तुओं में जीवन नहीं पाया जाता है, जीवन नहीं पाया जाता है, लिख देते हैं, तो जीवन नहीं पाया जाता है निर्जीव कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं निर्जीव, ठीक ना। क्या कहलाएंगे निर्जीव कहलाते हैं, ठीक है। यानी जिन वस्तुओं में क्या पाया जाए जीवन नहीं पाया जाता वो क्या करते हैं निर्जीव कहलाते हैं, ठीक है। इनके मुख्य लक्षण क्या होगा
उपरोक्त यानी जो सजीवों में लक्षण पाए तो वो सभी लक्षण इसमें नहीं पाया जाएगा, ठीक है। जैसे क्या-क्या नहीं पाया जाएगा? कहेंगे इसमें प्रजनन नहीं हो सकता है, ठीक है। निर्जन क्या होगा? प्रजनन नहीं होता है, उत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है? श्वसन नहीं होता है, ठीक है। श्वसन नहीं होता है और गति भी नहीं होता, ठीक है। ठीक है, इन अवस्थाओं में क्या होता है? निर्जीव अवस्थाओं में क्या होता है? गति, श्वसन, उत्सर्जन सब आदि क्रियाएँ क्या होती हैं? नहीं होती हैं, ठीक है। इसमें यदि गति होगा भी तो होगा वो सजीवों के थ्रू होगा, ठीक है। यानी सजीवों के द्वारा ही गति होते हैं निर्जीव अवस्था में, ठीक है। ये सब क्या होंगे? निर्जीव किसको कहेंगे आप? तो कहेंगे जिन वस्तुओं में जीवन नहीं पाया जाता वो क्या कहलाएँगे? निर्जीव कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके क्या होते हैं? सजीवों के जो लक्षण होते हैं सभी लक्षण क्या होते हैं? निर्जीव निर्जीव वाली वस्तु में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना? चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कक्षा 10 का जो हमारा पहला चैप्टर बायोलॉजी क्या है? जैव प्रक्रम, ठीक है? तो जैव प्रक्रम क्या चीज़ है, ठीक ना? तो जीवित रहने के लिए सभी सजीव जो भी क्रियाएँ करते हैं, सब के सब क्या आएँगे? सजीवों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? जैसे सोना, खाना-पीना, ठीक है? चलना-फिरना, ठीक है? ये सब के सब क्या कराएँगे? जैव प्रक्रम के अंतर्गत आएँगे, लेकिन कुछ ऐसे जैव प्रक्रम जो क्या है? हमारे जीवन मतलब जीवित रहने के लिए अति आवश्यक हैं, ठीक है? आवश्यक हैं। क्या-क्या हैं? पोषण है, ठीक है? सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए पोषण करना पड़ेगा, पाचन करना पड़ेगा, श्वसन की क्रियाएँ करनी पड़ेंगी, वहन और उत्सर्जन, ठीक है? ये आदि ऐसी क्रियाएँ हैं, ठीक है? जिनको क्या है, हमारे शरीर क्या सजीव सभी सभी सजीव, ठीक है? क्या होते हैं? जीवित करने के लिए जीवित रहने के लिए करते हैं, ये सब की प्रक्रिया यानी प्रक्रम करते हैं, ठीक है? यही सभी प्रक्रम क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम, ठीक है? इसका परिभाषा क्या है? कहेंगे वे सभी प्रक्रम, क्या कहेंगे? वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से शरीर की टूट-फूट और अनुरक्षण के लिए कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम, ठीक है? जिसमें से हमारा क्या-क्या मुख्य है? कहें तो पोषण है, पाचन है, श्वसन है, वहन है और क्या है? उत्सर्जन। क्या है? उत्सर्जन, ठीक ना? तो चलिए एक-एक करके जान लेते हैं। पहले पढ़ेंगे क्या? पोषण। क्या पढ़ेंगे? पोषण यानी न्यूट्रिशन, ठीक ना? चलिए, चलिए पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो कहेंगे अब पोषण क्या है, ठीक है? तो पोषण क्या है, ठीक है? सभी जीवधारी के लिए क्या सभी जीवधारी कार्य करते हैं और कार्य करने के लिए हमको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, पावर चाहिए। क्या चाहिए? ऊर्जा, पावर, ठीक है? वो सब मिलेगा कहाँ से हमको? तो कहेंगे हमको वो सब भोज्य पदार्थ से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? भोज्य पदार्थ, ठीक है? कहाँ से मिलेंगे? तो भोज्य पदार्थ, ठीक है ना? तो कोई भी जीवधारी हो, कोई भी सजीव हो, ठीक है ना? उनको काम करने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी, ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? भोज्य पदार्थ, ठीक है? तो पोषण क्या होगा? ठीक है? तो वे क्या होंगे? सभी जीव, ठीक है ना? सभी जीव, ठीक है? सभी जीव, ठीक है? भोज्य पदार्थ भोज्य पदार्थों सभी जीव द्वारा लिख लीजिए। सभी जीव द्वारा भोज्य पदार्थों, ठीक है? भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके ग्रहण करके, ठीक है? ग्रहण करके करके उनसे, ठीक है? ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? प्राप्त प्रक्रिया करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। क्या कहलाती है? पोषण। क्या कहलाती है? पोषण कहलाती है, ठीक ना? ठीक है? तो सभी जीवधारी क्या करते हैं? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? पोषण, ठीक है? क्या करते हैं? पोषण करते हैं, ठीक है? पोषण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक ना? अब ये क्या होते हैं? सभी इस धरती पे यानी इस प्रकृति में क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार के सजीव यानी जीव पाए जाते हैं, ठीक है? तो सभी क्या है? सभी का पोषण की जो करने की प्रक्रिया क्या है? भिन्न-भिन्न है। क्या है? भिन्न-भिन्न है, ठीक ना? तो चलिए, तो देख लेते हैं पोषण जो हमारे सजीव कितने-कितने प्रकार करते हैं, कैसे-कैसे करते हैं? चलिए, चलिए जो पहला हमारा पोषण की परिस्थिति क्या है वो स्वपोषी है। स्वपोषी मतलब क्या होंगे? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है? यानी वे सजीव जो क्या होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्वपोषी, ठीक है? तो स्वपोषी केवल, चलिए पहले डेफिनेशन लिखिए इसका।
कहेंगे वे सजीव, ठीक है, वे सजीव जो अपना अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? स्वपोषी, ठीक है, स्वयंपोषी, ठीक है, स्व मतलब क्या था? स्वयं, पोषी मतलब पोषण, ठीक ना। यानी वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, क्या करते हैं, कहलाते हैं स्वपोषी कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत कौन आएंगे? ठीक है, स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। जैसे में क्या हो जाएगा? जैसे में कहेंगे हरे पेड़ पौधे, ठीक ना। कौन से? हरे पेड़ पौधे, ठीक है। सभी पेड़ पौधे नहीं, जब पेड़ सूखा हो तो वो नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या करेंगे? केवल हरे पेड़ पौधे ही क्या कर सकते हैं? अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। ऐसे क्या बोलेंगे इसको? स्वपोषी, ठीक है। तो स्वपोषी के अंतर्गत क्या आएंगे? केवल हरे पेड़ पौधे ही आएंगे, ठीक है, आएंगे हरे पेड़ पौधे ही आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हमको पढ़ना क्या? पादपों में पोषण, ठीक है। जब पेड़ पौधे की बात हो रही है तो क्या पढ़ना हमको? पादपों में पोषण, ठीक है। तो चलिए पादपों में पोषण किसके द्वारा होता है? पादपों में जो पोषण प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या चीज है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या होता है? कोई भी जो पौधा हो, ठीक है, कोई पौधा क्या होता है? यानी मिट्टी से क्या लेते हैं? मिट्टी से जल लेंगे, क्या लेंगे? मिट्टी से, मिट्टी से कहेंगे, मिट्टी से क्या लेंगे? मिट्टी से जल लेंगे, ठीक है, H2O, क्या लेंगे? H2O, ठीक ना। वायुमंडल से क्या ले लेते हैं? CO2, क्या ले लेते हैं? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। H2O क्या हमारा? जल है, और CO2 क्या हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तथा सूर्य से क्या लेते हैं? सूर्य से क्या लेते हैं? प्रकाश, क्या लेते हैं? प्रकाश लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? तो प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है, ये सब की जो क्या है, सबकी जो क्रिया यानी रासायनिक क्रिया, क्या रासायनिक क्रिया करके क्या बनाते हैं? सब भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं और भोजन बनाते हैं, ठीक ना। तो ये जो है क्या है? ये जल जो है हमारे क्या है? पेड़ पौधे की जड़ द्वारा, ठीक है, पेड़ पौधे के जड़ द्वारा, ठीक है। इनमें क्या पाया जाता है? दो तरह के ऊतके पाए जाते हैं, जिसे बोलते हैं जाइलम और फ्लोएम। क्या बोलते हैं? जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम द्वारा क्या होंगे? जल को क्या करेंगे? ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? सूर्य के प्रकाश से जो पत्तियां क्या होंगे? पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, ठीक है। ये क्लोरोफिल क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और यहाँ से वायुमंडल से क्या करते हैं? ऑक्सीजन, ठीक। इस पत्तियों में देखेंगे तो क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, रंध्र, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा, ठीक है ना। उस छिद्र के जरिए क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर यानी अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं? ये सब क्रिया करके क्या बनाते हैं? शुगर बनाएंगे, ऑक्सीजन, शुगर और ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं इसको, चलिए देखिए यहाँ से क्या लिया गया है? H2O यानी जल लिएगा, ठीक है। वायुमंडल से क्या लिएगा? CO2, ठीक है। यहाँ से क्या लिएगा? सनलाइट यानी प्रकाश, सनलाइट एनर्जी यानी प्रकाश लिया गया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से क्या लिया गया? कार्बन डाइऑक्साइड, क्या क्या लिया गया? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या लिया गया। कहेंगे 6CO2, ठीक है, 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है, 6CO2 प्लस 12H2O, ठीक है। किसके उपस्थिति में? कहेंगे प्रकाश होना चाहिए, प्रकाश होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, जो पत्तियों के पास होता है क्लोरोफिल। इसको क्या बोलते हैं? पर्णहरिम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पर्णहरिम, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? प्रकाश होना चाहिए, और पत्तियों के पास जो होता है क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम, ठीक है। तो क्या बनाएंगे इसको? क्वेश्चन में क्या बनाएंगे? तो कहेंगे C6, क्या बनाएंगे? C6H12O6 प्लस, ठीक है, 6O2 और प्लस 6H2O, ठीक है। क्या बनाएंगे? तो C6H12O6 क्या है हमारा? यह है ग्लूकोज, क्या है? ग्लूकोज, ठीक है। जो पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन के रूप में इसको क्या कर लेते हैं? इसका उपयोग कर लेते हैं। इसके बाद क्या बनेगा? ऑक्सीजन, क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनता है, क्या बनता है? ऑक्सीजन, ठीक है। जो क्या करते हैं? इसको वातावरण में, वायुमंडल में इसको
छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या बनेगा, H2O यानी जल बनते हैं। ठीक है, जो वाष्प फलस्वरूप क्या होते हैं, ये भी भाप बन के उड़ जाते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं, क्या क्या बनेंगे, कहेंगे ग्लूकोज बनेगा यानी C6H12O6। ठीक है, और क्या बनेगा 6O2, क्या बनेगा ऑक्सीजन 6O2, और क्या बनेगा 6H2O। ठीक ना, ये जो हमारा क्या है, इस जो हमारा रासायनिक समीकरण है इसको आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक ना, तो चलिए इस समीकरण को आपको दूसरे पेज पे अच्छे से लिख के दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको देख लें, ये क्या हमारा है। ठीक है, बताते हैं अभी पत्तियों में क्या पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे तो क्या पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, स्टोमेटा यानी रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रंध्र। ठीक ना, क्या बोलते हैं इसको, रंध्र। ठीक है, पत्तियों में जो हमारे क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं रंध्र। ठीक है, इन्हीं रंध्रों के द्वारा क्या होते हैं, CO2 होता है, क्या होता है, पत्तियों के अंदर जाता है। ठीक ना, इसके बाद क्या होता है, H2O यानी जल। ठीक है, ये जो रंध्र है क्या करते हैं, इन्हीं के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, दिखता हूँ। ठीक ना, इसके बाद क्या होते हैं, ये देखिए हमारा क्या है, खुला हुआ रंध्र है। कौन सा है, खुला हुआ रंध्र, जहाँ से क्या ऑक्सीजन प्रवेश कर रहा है। ठीक है, ये क्या हमारा है, बंद स्टोमेटा यानी क्या है, बंद रंध्र है। ठीक है, अब जो रंध्र है आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है जो पत्तियों में पाया जाता है, वो क्या रंध्र है, और दूसरा होता है एक वात रंध्र भी होता है। ये क्या होता है, वात रंध्र, क्या होता है, वात रंध्र। ठीक ना, ये कहाँ पाया जाएगा, तो कहेंगे ये पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, तने में और जड़ में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तने और जड़ में, जो क्या करते हैं अपने, ठीक है, जिस तरह मनुष्य क्या करते हैं, अपना अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालते हैं, इसी तरह ये सभी अपना हुआ अपशिष्ट पदार्थ निकालते हैं मौज और एजिड के थ्रू। ठीक ना, तो चलिए इसको भी ध्यान रखिएगा आप, वातरंध्र, वातरंध्र कहाँ पाया जाएगा, पेड़ पौधे के तने और जड़ में। ठीक ना, और रंध्र कहाँ पाया जाएगा, तो कहीं पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाएगा, पत्तियों में, जो करता है क्या है, गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, क्या करेगा, गैसों का आदान प्रदान। चलिए जो हमारा रासायनिक समीकरण है उसको देख लेते हैं। चलिए रासायनिक समीकरण क्या था हमारा, चलिए क्या था, 6CO2 प्लस 12H2O। ठीक है, 12H2O कहेंगे किसकी उपस्थिति में, कहेंगे प्रकाश, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश यानी सनलाइट किसको कह सकते हैं, सनलाइट। ठीक है, और क्लोरोफिल, क्या कहेंगे, क्लोरोफिल। ठीक है, इसको पर्णहरिम भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पर्णहरिम। ठीक है, इसके बाद क्या क्या बनाते हैं, कहेंगे क्या बनाएंगे, C6 बनाएंगे, क्या बनाएंगे, चलिए C6H12, H12 और O6 प्लस 6O2 और प्लस 6H2O। ठीक ना, ये जो हमारा क्या है, कहेंगे ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज। ठीक है, जो पेड़ पौधे भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ये क्या हमारा ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, जो क्या करते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं यानी छोड़ते हैं वातावरण वायुमंडल में। इसके बाद क्या होता है, H2 यानी जल होता है, क्या होते हैं, जल। ठीक है, जो वाष्प रूप में क्या होते हैं, उड़ जाते हैं वातावरण। ठीक है, तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्या हमारा, प्रकाश संश्लेषण के एक मुख्य चरण। ठीक ना, तो प्रकाश संश्लेषण के मुख्य चरण वो क्या क्या है, पहला है ऊर्जा का अवशोषण। क्या होता है, ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है, तो क्या होता है, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके पास क्या पाया जाता है, हरित लवक। क्या पाया जाता है, हरित लवक। ठीक ना, हरित लवक के जरिए क्या होता है, ये सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और शोषित कर लेते हैं। ठीक है, इसको क्या क्या कहलाएंगे, इसका क्या होता है, मतलब ऊर्जा का अवशोषण। ठीक है, इसके दौरान क्या होता है, पत्तियों द्वारा, पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में हरित लवक द्वारा यानी हरित, या पढ़ हरिम कर लीजिए। चलिए हरित लवक द्वारा। ठीक है, हरित लवक द्वारा क्या होते हैं, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है, सूर्य के प्रकाश
ठीक है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? अवशोषित, यानी अवशोषण कर लिया जाता है उसका। ठीक है, इसके बाद इसका क्या होता है? ऊर्जा का स्थानांतरण। ऊर्जा का स्थानांतरण क्या होता है? ठीक है, जो हमारा क्या प्रकाश ऊर्जा, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा इसमें किसमें बदल देते हैं? इसको रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। किसमें बदल दिया जाता है? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है, यानी जो हमारा ये पढ़ाई होता है इसको प्रकाश ऊर्जा किसमें बदल देगा? रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? अपचयन। क्या होता है? अपचयन। ठीक ना, अपचयन में क्या होता है? H2 यानी जल के द्वारा क्या होता है? CO2 यानी इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन को अलग करके क्या बना दिया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसी इसी की प्रक्रिया मतलब इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन। ठीक है ना, ये जो सी से ऑक्सीजन के मतलब जो क्या अलग हो रहा है, इसी क्रिया क्या कहलाएगी? अपचयन कहलाता है। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या हमारा है? विषमपोषी। ठीक ना, क्या आगे हमारा है? विषमपोषी। तो विषमपोषी क्या होते हैं? ये ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। क्या होते हैं? ऐसे जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, जो दूसरे जीवों पर यानी पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं, वही क्या कहलाते हैं? हमारे विषमपोषी। इसको परपोषी बोलते हैं। ठीक ना, क्या कहेंगे? ये ठीक ना, वे जीव, ठीक है, जो ठीक है, जो पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। किस पे रहते हैं? पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं, आश्रित रहते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। क्या कहलाते हैं? विषमपोषी, या इसको परपोषी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परपोषी। पर मतलब क्या होता है? दूसरा पोषी मतलब पोषण करने वाला। ठीक है, परपोषी कहते हैं, कहलाते हैं। ठीक है, मतलब इसमें क्या आ जाएगा? ऐसे जीव जो अपना भोजन क्या करें? स्वयं नहीं बना सकते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? विषमपोषी यानी परपोषी। ठीक ना, ऐसे में कौन को उदाहरण आ जाएंगे? ठीक है, इसी में बोलेंगे क्या आ जाएंगे? सभी सजीव यानी सभी जीव। क्या आ जाएंगे? सभी जीव। क्या आ जाएंगे? सभी जीव। ठीक है, विषमपोषी के अंदर क्या आ जाएंगे? सभी जीव आता है। ठीक है, चाहे वो पेड़ हो पेड़ नहीं चाहिए मतलब क्या हो? जानवर हो, मनुष्य हो। ठीक है, ये सब क्या है? विषमपोषी हैं। ठीक है, विषमपोषी भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुछ जानवर मतलब कुछ जीव ऐसे होते हैं मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, इस तरह के होते हैं। कुछ मृतपोषी होते हैं। ठीक है, कुछ परजीवी होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। विषमपोषी भी कई कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला क्या होगा? मृतोपोषी। क्या होंगे? मृतोप क्या होंगे? मृतोपोषी। ठीक है, आगे फिगर है आपको दिखा रहे हैं, फिगर के जरिए। ठीक है, क्या आएगा? ठीक है, चलिए पहले पढ़ लेते हैं। पहला क्या आएगा? मृतोपोषी। क्या आएंगे? मृतोपोषी। ठीक है, मृतोपोषी क्या होगा? ठीक है, तो कहेंगे ये वे जीव है जो अपना भोजन कहाँ करते हैं? सड़े गले मरे। ठीक है, क्या होते हैं? मरे सड़े गले क्या होते हैं? गले पदार्थों से क्या होते हैं? अपना भोजन भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। ठीक है, इससे ठीक है, चलिए कैसे करते हैं? मरे हुए मरे हुए या सड़े गले। ठीक है, सड़े गले पदार्थों से ठीक है अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? मृत्युपोषी। क्या कहलाएंगे? मृत्युपोषी। क्या कहलाएंगे? मृत्युपोषी। ठीक ना, यानी ये ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन कहाँ से करते हैं? मरे हुए या सड़े हुए पदार्थों से अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं। क्या कहलाते हैं? मृत्युपोषी। ठीक ना, इसके बाद क्या आएंगे? कहेंगे परजीवी आएगा। ठीक है, परजीवी क्या होता है? ठीक है, तो परजीवी क्या होगा? ये ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन क्या दूसरे के शरीर से यानी दूसरे शरीर पे क्या करते हैं? अपना भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, लेकिन उनको क्या हो? नुकसान ना के बराबर पहुंचाते हैं। ठीक है, नुकसान तो पहुंचाएंगे लेकिन एकदम बिल्कुल ना के बराबर। ठीक ना, तो क्या कहलाएंगे? परजीवी। ठीक है, परजीवी का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो कहेंगे जो हो गया। ठीक है, शरीर के अंदर फिता क्रीम नाम का पाया जाता है, उसे भी कहते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों में क्या होता है?
पेड़ पौधों में एक होता है अमर बेल। क्या होता है? अमर बेल। ठीक ना? तो क्या होते हैं? ये सब के सब क्या है? परजीवी हैं, जो अपना क्या करते हैं, ये सब जीव क्या करते हैं? दूसरे शरीर पे अपना दूसरे शरीर पर रह के अपना भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी। ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है? इसके बाद कहेंगे, पहले पढ़ेंगे शाकाहारी। कौन सा हारी? शाकाहारी। ठीक है। तो शाकाहारी क्या होगा? ये ऐसे जीव हैं, कैसे जीव हैं? ये ऐसे जीव हैं, ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन अपना भोजन केवल पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। किससे? केवल पेड़ पौधों से। पेड़ पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। वो क्या कहलाएंगे? शाकाहारी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। तो उदाहरण में क्या हो जाएंगे आपके? कहेंगे गाय हो गया। ठीक है। गाय, भैंस। क्या हो गया? गाय, भैंस, बकरी। ठीक है। खरगोश। खरगोश हो गया आपका, कहेंगे हिरन। ठीक ना? ये सब के सब कैसे हैं? क्या है ये? क्या है? शाकाहारी हैं। ठीक है। शाकाहारी हैं, यानी जो केवल पेड़ पौधों पर अपना भोजन हासिल करते हैं, क्या कहलाते हैं? शाकाहारी। ठीक है। सब क्या करते हैं? जो गाय मतलब क्या करते हैं? पेड़ पौधे के पत्ते या घास फूस यही सब खाती है ना, इन सबको क्या बोलेंगे हम लोग? शाकाहारी। ठीक ना? इसके बाद क्या आएगा? तो कहेंगे आप आएगा मांसाहारी। क्या आएगा? मांसाहारी। क्या आएगा? मांसाहारी। ठीक है। तो मांसाहारी क्या है? ये ऐसे जीव हैं, कैसे जीव हैं? ठीक है। तो कहेंगे ये ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करें? ठीक है। अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? अन्य जीवों से। ठीक है। ऐसे जीव, ठीक है, ये ऐसे जीव हैं, ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन अन्य जीवों को मारकर प्राप्त करते हैं उनसे। ठीक है। अन्य जीवों को मारकर मारकर उनसे भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं। उनसे, ठीक है, भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। प्राप्त करते हैं, क्या कहलाएंगे? मांसाहारी। क्या कहलाएंगे? मांसाहारी। ठीक है। क्या कहलाते हैं? मांसाहारी। ठीक है। तो मांसाहारी में क्या कहेंगे एग्जाम्पल में? तो कह सकते हैं शेर हो गया आपका। क्या हो गया? शेर। ठीक है। बाघ, चीता। ठीक है। ये सब क्या है? बागड़ बिल्ला। क्या है? बागड़ बिल्ला। देखे होंगे, ब्लैक सा रहता है, मोटा मोटा थुना फुला रहता है, बागड़ बिल्ला। ठीक है। ये सब कैसे कैसे जीव हैं? कहेंगे ये सब मांसाहारी है। क्यों? क्योंकि क्या है, ये अपने से छोटे जीवों को क्या करते हैं? क्या करते हैं? छोटे जीव चाहे बड़े जीव, उनको क्या करते हैं? मार कर उनसे अपना भोज पदार्थ यानी भोजन क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है। इसलिए इन सबको क्या कहेंगे लोग? मांसाहारी कहेंगे। क्या कहेंगे? मांसाहारी। ठीक ना? चलिए अगला क्या आएंगे? तो अगला पढ़ेंगे तो कहेंगे सर्वाहारी। क्या आएगा? सर्वाहारी। सर्वाहारी। ठीक है। तो सर्वाहारी क्या होगा? ये ऐसे जीव हैं, ये ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन पेड़ पौधों, ठीक है, पेड़ पौधों तथा जीवों पर भी निर्भर रहते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे जीवों से भी जीवों से भी प्राप्त करते हैं। जीवों से भी प्राप्त करते हैं। ठीक है। क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी। क्या कहलाएंगे? सर्वाहारी। ठीक है। ये ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन क्या करते हैं? जीवों से भी प्राप्त करते हैं और पेड़ पौधों से भी प्राप्त करते हैं। किससे किससे? जीव तथा पेड़ पौधे दोनों से अपना भोजन प्राप्त करें, उसे क्या बोलेंगे आप लोग? सर्वाहारी। ठीक ना? इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? कहेंगे मनुष्य। क्या है? क्या है?
मनुष्य, ठीक है, क्या है, मनुष्य, ठीक है। नंबर 1 पे क्या आएगा, मनुष्य, ठीक है। तो मनुष्य क्या करता है, जीवों पर भी निर्भर रहता है और पेड़ पौधे पे, ठीक, मांस मच्छी मुर्गे सब क्या करते हैं, मनुष्य खाते हैं ना। पेड़ पौधे से क्या हो गया, सीरियल खाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, जो बाजरा आज सब क्या करते हैं, खाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं, कह लीजिए बिल्ली भी होती है, ठीक है, बिल्ली दूध वगैरह भी पीती है, ठीक है। इसके बाद कौवा कह लीजिए, ठीक है, कौवा यानी कौवा, कौवा भी हो गया, ठीक ना। तो कौवा क्या हो, छोटे छोटे क्या मतलब कीड़ों को भी खा लेते हैं और रोटी वगैरह भी खाते हैं, ठीक है। इसके क्या होते हैं, सर्वाहारी, सर्वाहारी का मतलब क्या होगा, जो क्या हो, जीवों पर भी निर्भर रहे और पेड़ पौधों भी आश्रित है, उन्हें क्या बोलेंगे आप, सर्वाहारी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमको देखा पढ़ना क्या, अमीबा में पोषण, ठीक है। अब तक तो हम लोग क्या पादप में पोषण पढ़े थे, अब क्या पढ़ेंगे, अमीबा में पोषण, ठीक ना। तो अमीबा पोषण कैसे होता है, ठीक है। तो अमीबा जो हमारा होता है, एक कोश की जीव है, कहता है एक कोश की, इसका कोई आकार नहीं होता कोई, ठीक है, ये जैसे तैसे पड़ा रहता है, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, फूट पाद, क्या होते हैं, फूट पाद, ठीक है। पाद मतलब क्या होता है, पैर, फूट मतलब झूठा, यानी इन लोगों के पास क्या होता है, झूठा पैर, कैसा होता है, झूठा पैर, ठीक है, झूठा पैर, ठीक है। तो क्या होते हैं, जब भी कोई भोज पदार्थ यानी भोज पदार्थ का खाना देखते हैं, तो क्या करते हैं, जो अपने फूट पाथ द्वारा, ठीक है, यानी अमीबा भोजन जो होता है, अमीबा जो पोषण होता है फूट पाथ द्वारा होता है, ठीक है। जब ये भोजन कर देंगे तो अपने फूट पाथ यानी झूठा पैर क्या करेंगे, आगे तक बढ़ाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा, भोजन कर को अपने अंदर अपने शरीर के अंदर ग्रहण कर लेते हैं, फिर उसका पाचन कर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। यानी क्या करते हैं, भोज पदार्थ को ग्रहण करके उनका डाइजेस्ट कर लेते हैं और अपशिष्ट पदार्थ क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अमीबा पाचन किसके द्वारा होगा, कहेंगे इसके द्वारा क्या, फूड पाथ द्वारा होता है, ठीक है। देखिए क्या है, अमीबा का जो हमारा शरीर वगैरह दिया गया है, इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, और क्या होता है, न्यूक्लियस यानी इसका जो केंद्रक होता है, ठीक है। क्या करते हैं, चलिए आगे देखते हैं। अमीबा में पोषण हो गया, ठीक है। आगे क्या हमारा है, चलिए ये क्या हमारा था, मृतपोषी, यानी क्या था, जो अपने घास प्राप्त करते थे, सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते थे, उन्हें क्या बोलते थे हम लोग, मृतपोषी, ठीक है। क्या है, इसको मशरूम या कुकुरमुत्ता अपने भाषा बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे इसको, कुकुरमुत्ता, क्या बोलेंगे, कुकुरमुत्ता, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए वीडियो यहीं तक रहेगी, आगे पढ़ेंगे आपको पाचन तंत्र, मानिए मानव पाचन तंत्र पढ़ना है, जो आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि आपके अन्य दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंचे, ठीक है। नमस्कार।